हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन अपनी पसंदीदा कहानी। अब तक आपने सुना कि शिवम रणविजय को यह बता रहा है कि उसने कैसे रणवीर को पहचाना। अब आगे। फिर शिवी के जन्मदिन के दिन मैंने उसे एक छोटी सी पार्टी देने की सोची थी और एक आइसक्रीम पार्लर में ही छोटा सा अरेंजमेंट करवाया था। एंड टाइम पर सब बर्बाद हो गया। ऐसा लगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर उसका स्पेशल दिन खराब किया है। हर चीज बिगड़ती जा रही थी, जबकि अरेंजमेंट की खबर किसी बाहरी को नहीं थी, मेरे एक दो दोस्तों के अलावा। रणबीर को तो बिल्कुल नहीं। रणबीर बिल्कुल मेरे साथ फॉर्मल बिहेव करता था। फिर भी जब हम आइसक्रीम पार्लर से बाहर निकले तो जाने मुझे ऐसा क्यों लगा कि बाहर इलेक्ट्रिसिटी के पिलर के पीछे से रणबीर बाहर निकला। इस दिन मैंने रणबीर को बिल्कुल साफ साफ देखा, अपनी गाड़ी के बैक मिरर में। अब मेरा पूरा शक यकीन में बदल गया था कि हो ना हो रणवीर कुछ गलत कर रहा है, और उसकी आंखें तो हमेशा ही मुझे अलग एहसास देती थीं, जैसे जाने कुछ उलझी हुई। उसके चेहरे की हंसी मुझे कुछ और ही तरह से दिखाई दी थी। आंखों की मुस्कुराहट में और चेहरे की मुस्कुराहट में अंतर था। मेरा दिल सही और गलत का डिसीजन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने रणवीर से इस मैटर पर साफ साफ बात पूछने का डिसीजन लिया। और दूसरे दिन जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि उस दिन उसका भी बर्थडे था, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ वहां पर आइसक्रीम खाने गया था। लेकिन आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम पार्लर बंद होने का टैग लगा दिया था। बाद में जब पार्टी वाले भी पार्लर से भाग गए तो उसे खुशी हो रही थी, पर उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था जो कि मुझे चुभ रहा था। दूसरों का काम बिगड़कर अच्छा लगता है? हाँ, मुझे मजा आता है। मेरी लाइफ का उसूल है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जब कोई मेरे साथ कुछ बुरा करता है और मैं उसका हिसाब सूद समेत वापस लौटा देता हूं तो मेरे दिल को करार मिलता है। रणवीर ने अजब तरीके से कहा था। मैंने बात को जाने दिया, सिर्फ उसे यही समझाया कि छोटी छोटी बातों को इस तरह से ऊपर नहीं लेना चाहिए, आगे लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके जवाब में उसने मुझसे कहा कि लाइफ ही प्रॉब्लम है तो क्या जिंदगी जीना ही छोड़ दे, या फिर उनकी जिंदगी को नर्क बना दें जिन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। फिर हमारा गोरेगांव वाला प्रोजेक्ट, उस दिन आप नहीं थे। इसके पहले कुछ छोटे टेंडर हमारे हाथों से फिसल गए थे, तो मैंने गोरेगांव वाले प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपनी निगरानी में करने का डिसीजन लिया था। मेरी टीम में रणवीर प्लान बड़े अच्छे बनाता है, तो यह प्लान बनाने का काम मैंने उसे ही दिया था। वह अपना प्लान लेकर आया तो मैं उस प्लान को दिखाने के लिए आपके केबिन में गया था, जहां जहां मेरी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ मीटिंग हुई थी। फिर मैंने आपसे फोन पर आगे की डॉक्यूमेंट्स के बारे में कंसल्ट किया। आपने जिस तरह से बताया था उसी तरह से करने के बाद भी गोरेगांव का प्रोजेक्ट हमारे हाथ से फिसल गया। लेकिन उस दिन मेरे हाथों को कुछ और हासिल हो गया था, रणबीर के खिलाफ एक बड़ा सबूत। शिवम ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा। क्या? रणविजय ने पूछा। उस दिन मैंने सीसीटीवी कैमरे में रणबीर को साफ साफ आपके केबिन के बाहर आपके साथ मेरी हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सारी डिटेल नोट करते हुए पकड़ा था। आपके केबिन में कई हिडन कैमरे लगे हुए हैं और उनका ऑन ऑपरेशन मुझे पता है। रणविजय ने हां में सिर हिलाया। मैंने अपनी हार का मंथन शुरू किया था। उसी समय मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई मेरी टीम में ऐसा है जो कि मेरा बनता हुआ काम बिगाड़ रहा है, क्योंकि इस टेंडर में तो मैंने सिर्फ वही भरा था जो आपको और मुझे पता था। तो फिर तीसरा कौन बीच में आया? मैंने आपके रूम के कैमरे खंगालने शुरू किए। वह उन्हीं एक कैमरे में कैद हो गया था। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने ऑफिस में रणबीर को बुलाया तो पता चला आज किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गया है। मुझे दादी की दवाइयां लानी थीं, इसलिए मैं भी ऑफिस से निकल गया और मेडिकल के पास गया। वहां पर मैंने रणवीर को एक लग्जरियस गाड़ी अपने फार्म हाउस की तरफ से आते हुए देखा था। उस गाड़ी की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है। रणवीर ने खुद को अनाथ बताया था। आखिर कौन है ये? मेरे दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे। किसी दुश्मन का भेजा हुआ भेदिया तो नहीं है? बस मैंने उसी दिन से रणवीर को ट्रेस करना शुरू कर दिया, और इसी दौरान मेरे हाथ में जो लगा वह बहुत ही हैरान करने वाला सच था। बिना किसी नोटिस के रणवीर ने जॉब छोड़ दी थी। शायद उस दिन उसने मुझे भी देख लिया था और अब मेरे सामने नहीं आना चाहता था, पर मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स निकाले
तो उसमें भी एक अनाथ आश्रम का ही पता था, और वह भी लंदन के एक अनाथ आश्रम का, इंडिया का नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया था कि मैंने इसे अपने फार्म हाउस के रास्ते से आते हुए देखा है, तो मैंने फार्म हाउस के कैमरे खंगालने शुरू किए थे। मैं फार्म हाउस को लेकर भी कोई कोताही नहीं करता था, क्योंकि वहां पर मॉम और दादी रहती थीं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे मॉम और साधना दादी पर फिलहाल में कोई शक नहीं था, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को लेकर चिंतित रहता था। यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसमें भी शिवन्या के कारण मैं चाहता था कि मॉम वापस घर चली आए, लेकिन मॉम अपनी ही जिद पर अड़ी थी। उन्हें अपने किए हुए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि पापा उनको सॉरी बोले। मॉम के नखरे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे। उसके अलावा मैं जब भी उनसे मिलता था तो मुझे आपके खिलाफ अलग अलग बात सुनाकर भड़काया करती थीं। मैं समझ रहा था कि वह मुझे आपके खिलाफ फिर से इस्तेमाल करना चाहती थी। फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मॉम निशांत के कांटेक्ट में है, क्योंकि निशांत मलिक जिंदा है, और उसमें भी मैं अपनी बिल्ली मौसी को कैसे भूल सकता था। मेरी बिल्ली मौसी हमेशा ही काम बिगाड़ने में शुरू से तेज थी। नाना नानी गुजर ही चुके हैं, तो मायके के नाम पर मम्मी दो बहनें ही बच रही थीं। ससुराल का परिवार उनके साथ था ही नहीं, और कोई दोस्त रिश्तेदार से उनका कोई कांटेक्ट नहीं, तो आखिर मॉम किसके बल पर अभी भी इतना एटीट्यूड दिखा रही हैं, जबकि साधना दादी बुरी तरह से टूट चुकी थी। मैं जब भी उनसे मिलता था तो उनको देखकर मेरा खुद मन भर जाता था। मैंने इन सब चीजों पर ध्यान देना शुरू किया। मैं कड़ियां जोड़ रहा था और मुझे उसमें सफलता मिलती जा रही थी। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। रणबीर हमारे फार्म हाउस में आता जाता था और वह मम्मी से ही मिलता था। मैं सीधे मॉम के पास पहुंच गया, जहां एक अनोखे सच में मेरे दिमाग के सारे तार हिला डाले। मॉम हमेशा की तरह एटीट्यूड में ही बोली, हाँ रणवीर, निशांत मलिक का ही आदमी है। क्या करोगे तुम? वह जितनी जल्दी हो सके मुझे यहां से लेकर चला जाएगा और तुम सब देखते रह जाओगे। बोलो क्या बिगाड़ लोगे रणवीर का? मैं इस रणबीर को गोली मार दूंगा अगर उसने गलती से भी मेरे परिवार के ऊपर अपनी गंदी नजर डाली, शिवम ने अनन्या के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। अनन्या व्यंग से मुस्कुरा दी। तुम कुछ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने रणवीर को गोली मारी तो रणविजय और ईशानी तुम्हें गोली मार देंगे। कहना क्या चाहती हैं आप? शिवम को अनन्या की बात समझ नहीं आई थी। रणवीर रणविजय का ही बेटा है, जो कि निशांत मलिक के लिए काम करता है। अनन्या ने जैसे शिवम के ऊपर बम फोड़ा था। झूठ बोल रही हैं आप। रणविजय चाचू के सिर्फ एक बेटी है, जिसका नाम ईशानवी है, यह आप भी जानती हैं। शिवम ने मानने से इनकार किया। मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से सच थोड़ी बदल जाएगा। मेरा क्या? तुम तो सच जानना चाहते थे, इसलिए मैंने तुम्हें सच एक लाइन में बता दिया। आखिर हो तो मेरे बेटे, तुम तो इस चीज को भी नहीं मानना चाहते। तुम मेरे बेटे होकर भी दुश्मनों की मदद करते हो। कितनी बार कहा कि मुझे यहां से निकलने में मदद करो। मैं तुम्हें रॉयल राजपूताना के एमडी के चेयर पर देखना चाहती हूं, पर फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुनते। तो क्या वह दुश्मन का बेटा होकर सच्चे लोगों की मदद नहीं कर सकता? अनन्या बोल रही थी, लेकिन शिवम बेजारी से सुन रहा था। मैं सच की तलाश में तुम्हें दर दर की ठोकरें खाते भटकते हुए तो देख नहीं सकती ना। आखिर हो तो तुम्हारी मां। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। दुनिया कहती है कि बेटा भले ही नालायक निकल जाए, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती। मैं हमेशा ही तुम्हारा भला चाहती हूं, भले तुम मेरे साथ कितना भी बुरा करो। लेकिन मैं सच कह रही हूं। अगर विश्वास ना हो तो जाकर अपने रणविजय चाचू से ही पूछ लो कि उनका एक बेटा था या नहीं। अनन्या ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ से कहा। कभी कभी गलत लोग भी सही सलाह दे जाते हैं। आपने ठीक कहा, मुझे इस विषय में रणविजय चाचू से ही बात करनी चाहिए, शिवम ने कहा। हां जाओ, पूछो उससे, लेकिन वो सिर्फ एक पहलू ही बताएगा। वह तुम्हें कभी ये नहीं बता पाएगा जो कि रणबीर को पता है, अनन्या ने कहा। अनन्या को पक्के कॉन्फिडेंस को देखकर शिवम एक बार अनन्या की बात सुनने को राजी हो गया था। जवाब में उसने वह सारी राम कहानी सुना दी, जो कि ईशांत मलिक ने अनन्या के साथ मिलकर रणविजय के साथ की थी। उस वक्त अनन्या पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं था, और ना ही घर वालों को यह बात पता थी कि यह लोग इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इस कारण अनन्या और ईशांत मलिक के मिलने की राह में कोई रोड़ा नहीं था। इतना बड़ा धोखा! शिवम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी मां इस हद तक गिर सकती है।
पहले ही अनन्या ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं, लेकिन उस वक्त तक केवल रणविजय ही इन लोगों का टारगेट था। लेकिन अब जो उसने एक नवजात बच्चे के साथ खेल खेला था, उसको सुनने के बाद तो शिवम का मन कर रहा था कि वह अनन्या का गला ही दबा दें। अगर नैना जी के संस्कार नहीं होते तो शायद ये काम उसी दिन हो गया रहता। क्यों, क्या हुआ? मेरा गला दबाने का मन कर रहा है? अनन्या मुस्कुरा दी। शिवम ने गुस्से में हमें सिर हिलाया। लेकिन एक बात यह भी जान लो कि मेरा गला दबाने से तुम्हें कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो झटके रणविजय को मिलेंगे। अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो रणवीर रणविजय को गोली मार देगा, अनन्या ने कहा। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, शिवम ने अनन्या की तरफ नफरत से देखते हुए कहा। तुम इसे रोक भी नहीं सकोगे, अनन्या ने आराम से कहा। आपने जो कुछ भी संपत्ति के लिए किया था, उसके लिए तो मैंने कभी भी आपको माफ नहीं किया। पर हां, अपने दिल को जरूर समझा लिया था कि जन्म से मिस्टर अवस्थी के घर आप लोगों ने गरीबी देखी है। मिस्टर अवस्थी राठौर और राणावत के एक साधारण एम्प्लॉय थे। इस कारण आप लोगों के दिल में मालिकाना हक पाने की इच्छा हुई थी और आपने उसी लालच में ये सब किया। पर फिर भी रणविजय चाचू और ईशानी आंटी, शिवी के साथ जो आप लोगों ने किया, उसको तो छोड़ ही दो। वह तो मेरी नजर में बहुत बड़ा गुनाह था, पर डैड के साथ जो आपने किया है, उसके कारण मेरा दिल आपको कभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पति पत्नी के रिश्ते की डोर भरोसे से जुड़ी होती है, आपने उस भी भरोसे के धागे को तोड़ दिया था। पर अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपके साथ क्या करूं, क्या कहूं आपको और क्या आपसे कहूं। शिवम नफरत से बोल रहा था। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।